हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, कॉइन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, टॉसिंग अ कॉइन, किसी एक कॉइन को टॉस करें, टॉसिंग अ कॉइन, जो भी हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, जो भी कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, कॉइन कैसा होगा? अनबायस्ड होगा। ये कॉइन कैसा होगा? अनबायस्ड। अनबायस्ड बोल सकते हैं या फिर इसी कॉइन को बोल सकते हैं हम फेयर कॉइन। तो सबसे पहले समझते हैं अनबायस्ड कॉइन या फिर फेयर कॉइन क्या होता है। ऐसा कॉइन जिसे हम टॉस करें और टॉस करने के बाद हेड आने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो? 50%, और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी क्या हो? 50%। तो ऐसे कॉइन को हम अनबायस्ड कॉइन बोलते हैं या फिर फेयर कॉइन बोलते हैं। अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करें, कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद दो रिजल्ट आए, एक हेड आया और एक टेल आया, और ये हेड और टेल क्या कहलाए? हमारा आउटकम्स कहलाए। अगर मैं इन्हीं आउटकम्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसी को मैं बोलूँगा सैंपल स्पेस। ये क्या कहलाएगा? हमारा सैंपल स्पेस। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ। किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे सिर्फ सैंपल स्पेस का। अगर हमारा सैंपल स्पेस करेक्ट है तो हम आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में चेक करूंगा, सैंपल स्पेस में देखूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, तो मैं गिनूंगा, एक हेड है और एक टेल, तो इसका मतलब 2 आउटकम्स हो गए, 1 और 2। तो डिनोमिनेटर में मैं जानता हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम है? 2। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? 2। फिर देखूंगा मेरे फेवर में कौन कौन से आउटकम है। फेवर का मतलब या फिर जिस भी इवेंट की मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, यहाँ पे पूछी है मैंने गेटिंग अ हेड, सैंपल स्पेस में जाके देखूंगा मैं कि हेड कितनी बार है। तो हेड यहाँ पे देखूं तो एक ही बार, सिंगल टाइम, तो मैंने कितना पुट कर दिया यहाँ पे? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गई? 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5, 0.5। अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो फॉर्मूला यूज करूंगा यही वाला। तो यहाँ पे देखूं मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो कितने होंगे? 2। अगर मैं बात करूं फेवर में, भाई टेल कितने, सैंपल स्पेस में जाके देखेंगे सिर्फ टेल कितने, एक सिंगल टेल है, तो कितना आउटकम हो गया फेवर में? 1। तो 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0.5। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉइन कैसा है? अनबाइज्ड कॉइन है, या फिर हम बोल सकते हैं फेयर कॉइन है, क्योंकि दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, मतलब कि बराबर है, या फिर ये बोल सकते हैं 0.5 और 0.5 है। अगर मैं जैसे कि मैंने कल कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जितने भी हमारे आउटकम्स है, अगर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उनका सम कितना होगा? हमेशा 1। तो चेक करते हैं हम उसी चीज़ को यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो चेक करते हैं इसमें क्या 1 के बराबर आता है या नहीं आता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, पी एच की वैल्यू कितनी? 0.5, 0.5 प्लस का साइन तो प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, यही वैल्यू भी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 0.5, 0.5। अगर इनको हम ऐड करें, 0.5 प्लस 0.5 कितना हुआ? 1।
तो यहाँ से जो हमने जो भी पॉइंट पढ़ा था कि जितने भी हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके जितने भी आउटकम आए और उन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो कितनी आती है 1। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी कॉइन में अगर हमें डायरेक्टली ये फाइंड करना हो कि टोटल आउटकम्स कितने हैं तो उसका एक बेसिक फार्मूला भी होता है, तो हम वह फार्मूला भी ध्यान रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका फॉर्मूला होता है कॉइन के केस में 2 की पावर n, 2 की पावर n। और यहाँ पर n का मतलब होता है हाउ मैनी coin is tossed, how many coin is tossed। या फिर इसका एक और मतलब होता है how many times coin is tossed, coin is tossed। तो n के यहाँ पे दो मतलब है कि किसी कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं या फिर कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर हम इस केस में देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 की पावर n। और n क्या है यहाँ पे देखो कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, हम एक सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या पुट करूंगा 1 और 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 2। तो इस फॉर्मूले का यूज हम जितने भी कॉइन के क्वेश्चंस होंगे तो उनमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जानेंगे इसके बाद हम अगर हम किसी एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो कैसा सैंपल स्पेस बनेगा, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी जानेंगे।